तो हस्बैंड बोलते हैं पहले 300 ml की थी और अब 2 लीटर की हो गई है। हाय फैमिली, नमस्कार। मैं रेशु एक बार फिर से हाजिर हो गई हूँ आप सबके लिए एक हेल्पफुल वीडियो लेकर। सो फैमिली, अब वही मेरा जिम्मा आप सबको खुश रखने का, आपके चेहरे पर बड़ी स्माइल लाने का। पहले आज के इस वीडियो का टॉपिक बता देती हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स, सर्दियों का टाइम आ गया है। अब सर्दियों में जो सबकी पसंदीदा होती है वो होती है चाय, स्पेशली अदरक वाली चाय। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी में चाय पीने से आप पर और आपके बच्चे पर क्या असर पड़ता है, प्रेगनेंसी में चाय पीने के क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या क्या फायदे होते हैं और कितने कप चाय आपको अपनी प्रेगनेंसी में पीना चाहिए। सारी बातें इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपका मूड फ्रेश कर देती हूँ, जिससे कि फिर आप स्ट्रेस फ्री होंगे और इस वीडियो को एंजॉय कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि वाइफ अपने हस्बैंड को बोलती है कि पहले मेरा जो फिगर था वो एकदम पेप्सी की बोतल की तरह था। तो हस्बैंड बोलता है कि अभी भी तो वैसे ही है। तो वाइफ खुश होकर बोलती है सच? तो हस्बैंड बोलते हैं पहले 300 ml की थी और अब 2 लीटर की हो गई है। तो आई ना आपके चेहरे पर भी बड़ी सी स्माइल। तो चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं जल्दी से आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि प्रेगनेंसी में चाय पीने से आपको और आपके बच्चे को नुकसान हो सकते हैं जो शायद आपको पता नहीं होंगे, आपने जिनके बारे में कभी सोचा ही नहीं होगा। अब क्या होता है फ्रेंड्स कि चाय पीना हर किसी का शौक होता है। अब फ्रेंड्स, क्या होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं, आप में से भी कई लोग ऐसी होंगी जो किसी भी सिचुएशन में चाय को स्किप नहीं होने देती है। जो उनका टाइम है वो उसी टाइम चाय पिएंगी। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है? कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। आप जैसे कि नॉर्मल लाइफ में चाय पीने से कोई दिक्कत नहीं है, पी सकते हैं, लेकिन आप प्रेग्नेंट हैं तो चाय पीने के नुकसान के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बात आपके घर में बच्चे से जुड़ी हुई है। जैसे कि आपको इतना तो पता ही है कि प्रेगनेंसी में कैफीन बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है घर में बच्चे के लिए, क्योंकि जब गर्भवती महिलाएं प्रेगनेंसी में ज़्यादा कैफीन का सेवन करती हैं तो इससे घर में बच्चे को बेचैनी हो सकती है। मतलब बच्चा सही ढंग से घर में नहीं रह पाता है और बच्चा घर में ठीक से सो भी नहीं पाता है। तो आप जैसे कि रात में कभी कभी फील करती होंगी कि बच्चा एकदम से पूरी रात ही मूवमेंट करता रहता है, मतलब बच्चा बहुत ज़्यादा बेचैन होता है। साथ में क्या होता है, चाय पीने से बच्चे के शरीर का 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर भी गिर जाता है। और हाँ, एक और चीज़, जैसे कि आपको डॉक्टर ने आपकी प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड की मेडिसिन दी हुई है। अब फॉलिक एसिड तो आपको पता ही है कि बच्चे के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन जब आप प्रेगनेंसी में मेडिसिन भी ले रही हैं और चाय भी साथ में पी रही हैं तो क्या होता है कि जो आप मेडिसिन ले रहे हो फॉलिक एसिड की, उसका फ़ायदा फिर बच्चे को नहीं मिल पाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में चाय पीने से आपका शरीर फॉलिक एसिड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। मतलब कि फॉलिक एसिड आपके शरीर को अच्छे से नहीं मिल पाता है। जब आपके शरीर को अच्छे तरीके से नहीं मिल रहा है तो बच्चे को फिर कैसे मिलेगा? तो इसी वजह से बच्चे में फिर फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है, जिससे फिर बच्चे को रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो सकती है। साथ में प्रेगनेंसी में चाय पीने से बच्चे के लीवर पर भी बैड इफेक्ट पड़ सकता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे को लीवर से जुड़ी हुई समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। साथ में ज़्यादा प्रेगनेंसी में चाय का सेवन करने से शुरुआती प्रेगनेंसी में मिसकैरेज का कारण भी बन सकता है। और एक नुकसान होता है कि घर में बच्चे का वजन कम रह सकता है, बच्चा प्री मेच्योर डिलीवरी से पैदा हो सकता है। साथ में आपको भी नुकसान होते हैं। जब आप प्रेगनेंसी में चाय का सेवन करती हैं तो आपको अनिद्रा की दिक्कत हो सकती है। आप लोगों के बहुत से कमेंट्स आते हैं कि रात में नींद नहीं आती है, तो एक कारण आपका चाय पीना भी हो सकता है। साथ में आप लोगों के साथ एक और शिकायत होती है कि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं इस चीज़ को कि मैम प्रेगनेंसी में भूख नहीं लगती, भूख कम हो गई है, कुछ खाने का मन नहीं करता है। तो इसका रीज़न चाय पीना आपका हो सकता है, क्योंकि जब प्रेगनेंसी के समय आपके शरीर में कैफीन की ज़्यादा मात्रा पहुँचती है तो ये भूख को खत्म कर देती है। साथ में आपने देखा होगा कि कई प्रेग्नेंट महिलाओं को नाक से खून आने की दिक्कत हो जाती है, ये भी ज़्यादा कैफीन का सेवन करने से हो सकता है। अब जैसे कि इसके नुकसान हैं लेकिन फ़ायदे भी हैं। जैसे कि अगर आप चाय का सेवन डिलीवरी डेट के 15 से 20 दिन पहले करना स्टार्ट कर देते हैं, स्पेशली अदरक वाली चाय का, इससे जो आपकी मांसपेशियां टाइट हो जाती हैं, टाइट पड़ जाती हैं, जिनकी पहली डिलीवरी होती है तो उनकी मांसपेशियों में लचीलापन बढ़ता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, साथ में मांसपेशियों को राहत मिलती है। तो इस वजह से फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी आसानी से होती है। अब जानते हैं कितने कप चाय प्रेगनेंसी में सुरक्षित है, कैसी आपको चाय पीनी चाहिए। तो फ्रेंड, अगर आप चाय पीने के बहुत ज़्यादा आदी हैं, आप चाय नहीं छोड़ सकते,
चाय या कॉफ़ी दोनों की ही बात कर रही हूँ मैं, तो फिर आप 24 घंटे में 1 कप चाय या 1 कप कॉफ़ी पी सकते हैं। बहुत ज़्यादा मजबूरी में अगर आप बहुत बुरे वाले आदी हो गए हो तो ठीक है, तो आप 1 कप चाय ही केवल प्रेगनेंसी में पी सकते हैं। अब जैसे कि सर्दियों का समय आ गया है, तो आप छोटे छोटे जो कप होते हैं बिल्कुल मिनी साइज़ के, उसके 2 कप आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आपको सर्दी जुकाम वगैरह है तो आप 2 कप ले सकते हैं, वो भी छोटे छोटे वाले, जिसमें आप चाय पत्ती का कम इस्तेमाल करेंगे, दूध ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, अदरक का भी कम इस्तेमाल करेंगे, ओनली ज़रा सा, ठीक है। तो आप प्रेगनेंसी में 2 टाइम स्पेशली सर्दियों में चाय ले सकते हैं। सेम कॉफ़ी का भी है, 2 कप कॉफ़ी आप ले सकते हैं, छोटे छोटे कप। और हाँ, एक बात और बता दूं कि अगर आपको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, शुगर लेवल आपका बढ़ रहा है, तो आपको मीठी चाय स्किप करनी चाहिए। ज़्यादा चीनी वाली चाय आपको नहीं पीनी चाहिए। कोशिश करें अगर वैसे में चाय पीना चाहते हैं तो फीकी चाय ही आप पिएं, नहीं तो आपका शुगर लेवल और ज़्यादा बढ़ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पाके आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर करें। बाय बाय, थैंक यू।